गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा मैनेजमेंट क्लास 8 का मैं लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। बेसिक के बाद मैं आपको फिर सवाल पढ़ाऊंगा। बेसिक में क्या है, एक चित्रलेख, ये है थ्योरी में। तो चित्रलेख बच्चों किसको बोलते हैं? चित्रलेख वह चार्ट है जो डाटा को सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए छवियों या प्रतीकों का उपयोग करता है। मतलब जैसे मान लो एक गाड़ी का फिगर दे दिया, पूछ लिया, ये मान लो ये 0 दिया है, 0 दिया है, इस तरह से प्रतीकों का। ठीक है, अभी मान लो जैसे 0 दिया है, फिर मान लो यहाँ पे आपको गाड़ी बना दिया है। क्या बना दिया है? गाड़ी दिया। ठीक है, इस तरह से फिगर मतलब चित्र, जैसे आदमी बना देवे, मतलब कि रिमोट बना देवे, या जो है पेन का आकृति दिया हो या डस्टर का आकृति दिया हो, उन छवियों को एक चित्रलेख वह चार्ट है जो डाटा को सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए छवियों या प्रतीकों का उपयोग करता है। ठीक है, तो अलग अलग छवियों या प्रतीकों का उपयोग करे, वह क्या होता है, हमारा एक चित्रलेखा होता है। जैसे डस्टर का चित्र लिखा हो, पेन का चित्र लिखा हो, टी शर्ट का चित्र लिखा हो, गाड़ियों का चित्र लिखा हो, मतलब एक समूह हुए। ठीक है, एक समूह हुए। जैसे एक गाड़ी हो, 2 गाड़ी हुए, जैसे 4 पेन हुआ, 4 डस्टर हुआ, इस तरह से हम चित्रलेख कहते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों एक दंड आलेख पर। एक दंड आलेख किसे कहते हैं? एक दंड आलेख एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसके दंडों की लंबाई क्रमशः उनके मानों के समानुपाती होती है। दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दर्शाती है। दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दर्शाती है। दंड समान चौड़ाई के 2 क्रमागत दंडों के बीच की दूरी समान होती है। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा कुछ यह आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, इस पे हम ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो एक हम मेजरमेंट लेके, एक पैमाना लेके हम जो है इसको जो है इस पे जो है हम जो सन को दर्शाते हैं। और ये 2000, जैसे मान लीजिए 2003 2004 में हमारे आंकड़े 100 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 2003-4 दिखाएंगे और आंकड़े को हम 100 के नजदीक दिखाएंगे। इसी तरह से इन दंडों के बीच की दूरी, मतलब इन दंडों के बीच की दूरी हम समान रखते हैं। ठीक है, अब जो है अब वो क्या हो जाएगा, समान रखते हैं फिर, और इसको इस तरह से इस फिगर पे दर्शा देते हैं, उसे ही एक दंड आलेख कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख, जैसे एक दंड आलेख होता है उसके बाजू में दूसरा आलेख होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाले दंड को द्वि आलेख दंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़ों को क्या दिया है, आंकड़ों को 2 समूहों को, ये देखिए हमारा का एक दंड है, ये दूसरा दंड है, ये तीसरा दंड है, ये चौथा दंड, मतलब उसके बाजू बाजू में सटा के है, उसे कहते हैं द्विदंड आलेख। ठीक है, अब जैसे इस पे क्या दिखाएंगे, इस पे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, जैसे गणित है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उनको इस तरह से हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80, और यहाँ पे जो है हमने इस तरह से इसको माप के रख लिया। मान लीजिए गणित में पहले 70 दिया है, फिर उसी जो है माप में फिर 40 आया है, तो इस तरह से हम पहले सन में दिखा देंगे, दूसरे में दिखा देंगे, तीसरे में दिखा देंगे, चौथे दिखाएंगे, 5वें में दिखाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाने का मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट, कि इसमें जो है पहले सबसे पहले तो आपको बेसिक में ये याद होना चाहिए कि एक चित्रलेख क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम सवाल पे चलते हैं माय डियर। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक दंड आलेख का हम आलेखन करते हैं। तो दिमाग में आपको एक दंड आलेख होना चाहिए। तो एक दंड आलेख का आकार किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार के आलेख में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे सन दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे उसके जो है मात्रा दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरह दोस्तों द्विदंड आलेख में माय डियर यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे द्विदंड दिखाना है। तो द्विदंड का आकार कैसा होता है, एक दंड के बाजू में दूसरा दंड होता है, एक दंड के बाजू में दूसरा दंड होता है, इसे द्विदंड आलेख कहते हैं। तो इस तरह से इनका आलेख निर्धारित किया गया है। इसके ऊपर से आप जो है, इसके ऊपर से आप जो क्लास सवाल लगाएंगे चैप्टर का, और आगे वाले क्लास में इस सवालों को बड़ा रूप में दिया हुआ है। ठीक है, किस रूप में दिया हुआ है, बड़ा रूप में दिया हुआ है।
तो अभी आपके बेसिक में जो है इतना ही पढ़ाया गया है, एक चित्रलेख, एक दंड आलेख, द्विदंड आलेख। तो अभी एक चित्र आलेख मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक चित्र आलेख आया यहाँ पे, वहां पर आपको दिमाग में फिट होना चाहिए कि कोई भी चीज के समूहों का आकार होता है, कोई भी समूह, कैसे मान लीजिए डस्टर है, अब ये डस्टर मान लीजिए एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, तो डस्टर के समूहों को जो है हम एक चित्र आलेख कहते हैं, ठीक है। उसी तरह एक दंड आलेख होता है, उसी तरह एक दंड आलेख में आपको खाली इतना ध्यान देना है, एक दंड आलेख का जो है रूप इस तरह से होगा, ठीक है, और द्विदंड आलेख का रूप जो हमारा इस तरह से होता है। बस दो माय डियर स्टूडेंट, बस इतना ही। और अगला जो है मैं टॉपिक कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।